वर्तमान में जो एसपी है अपने यहाँ, उनकी कार्यशैली और उनके कार्य करने की प्रणाली से उससे मैं तो बहुत प्रभावित हूँ भाई। मैं बहुत प्रभावित भी हूँ और मैं उनको बहुत सही आदमी मानता हूँ। ऐसा मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा एसपी देखा है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपके चैनल से। आने के बाद राजगढ़ जिलों में जो क्राइम का स्तर है वो धीरे धीरे इसका ग्राफ नीचे आता जा रहा है। पहले जो क्राइम होते थे उनमें कोई धड़ पकड़ नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम बाबू गोड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। अधिकारी दो तरह के होते हैं। जो शासकीय सेवक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ईमानदार, एक भ्रष्ट। एक जनता को न्याय दिलाने वाला, एक जनता को परेशान करने वाला, एक फोकट की तनख्वाह लेने वाला, एक अपनी ड्यूटी को धर्म समझने वाला। तो ये दो तरह के अधिकारी होते हैं। कुछ पब्लिक से फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, और कोई पब्लिक को धुतकारता है, परेशान करता है। हमारे राजगढ़ जिले में एसपी साहब है जिनका नाम है आदित्य मिश्रा सर। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, एसपी साहब ऐसे हैं वैसे हैं। इन बातों को सुनकर आज हमने नरसिंहगढ़, पचोर, सारंगपुर, जीरापुर पहुंचकर लोगों का मन टटोलने की कोशिश की, उनकी राय जानने की कोशिश की कि आखिर राजगढ़ जिले के जो पुलिस अधीक्षक है उनकी कार्यशैली कैसी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। लोगों ने राजगढ़ एसपी के बारे में क्या कुछ कहा, हमने नेताओं से पूछा, डॉक्टर से पूछा, वकील से पूछा, पत्रकार से पूछा और जानने की कोशिश की कि जो वर्तमान में हमारे जिले में राजगढ़ के एसपी है उनकी कार्यशैली कैसी है। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें, छोड़ के ना जाए, और पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करें। वैसे तो राजगढ़ एसपी ने बहुत सारे कारनामे किए, लेकिन कुछ प्रमुख कारनामे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आप वो प्रमुख कारनामे जरूर देखें। ताज़ा घटना, नरसिंहगढ़ में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को पकड़ा। कहावत थी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो थोड़ा समय जरूर लगा, 15-16 दिन, पर हमारा भी दायित्व था कि सही व्यक्ति, सही आरोपी एक तो ना केवल गिरफ्तार हो, परंतु साथ साथ ये भी देखा जाए कि भविष्य में कभी इस प्रकार की घटना ना दोहराए। एवं झगड़ा प्रथा को रोकने के लिए मंच से खुली चुनौती। देश के अलग अलग राज्यों से चोरी गए 6 ट्रैक्टरों को वापस लाना, जो कि ऐतिहासिक उपलब्धि थी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ी सफलता है कि हम लोग इसको प्राप्त कर पाए हैं। इसमें एक बड़ी चीज़ जो हमारे सामने आई है कि कई जगहों पे आरटीओ ऑफिसेस के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मिलके इन ट्रैक्टर्स के फर्जी दस्तावेज बना के इनको ऑनलाइन चढ़ा देते हैं, जिसके कारण इन दस्तावेजों में जो फर्जी नंबर प्लेट्स लगती हैं या जो फर्जी इनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर दिखते हैं, वो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में हमेशा सही शो होते हैं। तो कभी भी जब पुलिस भी या अन्य थानों की पुलिस या अन्य जिलों की पुलिस वहाँ जाती है तस्दीक करने के लिए, तो उसमें समझ नहीं आता है कि ये चोरी का ट्रैक्टर है कि नहीं है। पुलिस ने फरियादियों के साथ मिलकर, इन लोगों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, पूरे समय हमें कोऑपरेशन दिया और उसके लिए हमें एक ये अच्छा एक कीर्तिमान स्थापित कर पाए हैं। मुझे लगता है कि एक बार में 6 ट्रैक्टर करने के लिए, जो मेरा अभी तक नॉलेज है, चोरी के और खुर्द-बुर्द करने के 6 ट्रैक्टर्स का पूरे मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा है गिरोह जो भी हमने जिनका पर्दाफाश किया है। सड़क पर पड़े घायल बुजुर्ग को खुद मुंह से सीपीआर देकर संवेदनशीलता का परिचय देना। खुजनेर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये शराब का ठेका है। यहाँ भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार खुजनेर में पुलिस का रवैया कैसा है। ये आरोप भी लगते हैं पुलिस वालों पर कि पुलिस वाले ठेके पर अवैध वसूली करते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। ठेकों वालों से पैसे लूटते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करते वो। अच्छा, हाँ सर। अपने ठेके पे कुछ नहीं होता? नहीं, अपने कुछ नहीं होता है, यहाँ की दुकान पर कुछ नहीं। इस वक्त हम नरसिंहगढ़ बस स्टैंड पे मौजूद है और यहाँ पर जो लोग
बेटे हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शुक्रवार है और भी भैया लोग बैठे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। मैं कह रहा हूँ कि जो वर्तमान में नरसिंहगढ़ में पुलिस है, पुलिस का रवैया कैसा है? मतलब पब्लिक की सुनती है पुलिस? सुनती तो है। अच्छा, अगर कोई आम जन रिपोर्ट लिखवाना जाते हैं तो लिखते हैं टाइम से? नहीं, रिपोर्ट लिखते हैं। अच्छा अच्छा, लिखते हैं। और ये जो अभी जो एक जघन्य हत्या हुई थी नाबालिग बच्ची की, उसमें भी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की? क्या लगता है आपको? नहीं, अच्छी कार्रवाई की पुलिस का तो रवैया मतलब कि रात दिन एक कर दिया उनने ढूंढने में। बहुत कोई मतलब कि अच्छा सहयोग रहा उनका, पकड़ा भी गया ना। और वर्तमान में जो एसपी साहब है, उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं? बहुत शानदार, एक नंबर। कहाँ के हो आप? यहीं के? हम नरसिंहगढ़ लोकल के लिए। क्या शुभ नाम बताया आपने? घनश्याम जी। घनश्याम। तो मतलब पवन यादव। यही रहते हो? जी हाँ। यादव साहब ये बताइए कि जो वर्तमान में जो यहाँ की पुलिस का जो रवैया है वो कैसा है? मतलब आम जनता की सुनती है, नहीं सुनती? सर अभी हाल कंडीशन तो वैसे सुनती है, लेकिन कुछ कुछ मेट्रो में क्या है कि रवैया गलत भी है। जो अभी एक घटना हुई थी नरसिंहगढ़ में, वो नाबालिग बालिका की, जी, जी। वो अपराधी पकड़ा गया, उसमें तो सर उनने फुल कोशिश करी है प्रशासन ने। अच्छा अच्छा। जी हाँ। नरसिंहगढ़ बदनाम, क्षेत्र बदनाम हो रहा था। हाँ कैसे लोग पड़े नीच लोग। हाँ। ये कांड पकड़ाने से नरसिंहगढ़ की इज्जत रह गई है, मान सम्मान मिला नरसिंहगढ़ को। पकड़ाने से नरसिंहगढ़ पे कलंक लग रहा था। क्या नाम है आपका? अरुण कुशवाहा। तो कुशवाहा भैया, जो एसपी साहब है, हाँ। इन्होंने त्वरित कार्रवाई की, बहुत जल्दी कार्रवाई। बहुत अच्छा करा उनने, 1 महीने के अंदर अंदर पकड़ लिया कांड। एक काम और सही हो जाना चाहिए कि ये बस स्टैंड पे सीसीटीवी कैमरे लग जाए, जो कि इतना टाइम हो गया उन्हें पकड़ने में टाइम लगा। सीसीटीवी होता तो जल्दी हो जाता मामला पूरा, जल्द आरोपी पकड़ा जाते। और वहाँ पे भी लगवाए एक मेहमान घाटी पे, ताकि कुछ भी बस स्टैंड पे भी होती रहती है वारदातें, कोई देखने वाला नहीं है। मतलब सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। एसपी साहब की अच्छी कार्यशैली है। अभी हमारे जो नरसिंहगढ़ में मतलब बहुत बड़ा जो कांड हुआ था, वो पूरे नरसिंहगढ़ को शर्मसार करने वाला था, पर वो हमारे जो जिले के कप्तान थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके जो और उस मुजरिम को पकड़ा है। और राजगढ़ के जो एसपी साहब है, वो उनको पहचाना नहीं, देखे ही नहीं अपन ने, झूठ नहीं बोला ना अपन। अच्छा सर, किसी भी अधिकारी को लेकर जनता में, आम जन में एक सोच बन जाती है कि फलाना अधिकारी कैसा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अनुभवी राजनेता है, आपको सभी जानते भी हैं। वर्तमान में जो एसपी साहब है, उनकी कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट है, कैसे देखते हैं उनके कार्यों को? वर्तमान में जो एसपी है अपने यहाँ, उनकी कार्यशैली और उनके कार्य करने की प्रणाली से, उससे मैं तो बहुत प्रभावित हूँ भाई। मैं बहुत प्रभावित भी हूँ और मैं उनको बहुत सही आदमी मानता हूँ, ऐसा मेरी राय है व्यक्तिगत रूप से। और क्योंकि ये भी मेरी राय क्यों बनी, क्योंकि अपने जिले में जितने भी घटनाक्रम हुए, उनमें बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके उनने सफलता तक पहुँचाया और उन अपराधियों को पकड़ा। ये बात सही है। ये बात हो सकती है कि थोड़ी देर लग गई, परंतु अपराधियों को पकड़ के माने वो। उनकी कार्यशैली, उनके कार्य करने की प्रणाली, उनके कार्य करने की जो क्षमता है, उसका भी मैं कायल हूँ। और वो, क्योंकि मैंने भी कई अधिकारी देखे हैं, कलेक्टर भी देखे हैं, एसपी भी देखे हैं, परंतु ये जो वर्तमान एसपी है, इनकी कार्य प्रणाली से मैं तो प्रभावित हूँ कम से कम। और प्रभावित भी कोई और किसी कारण से नहीं हूँ, इस कारण हूँ कि उनकी जो कार्य करने की शैली है, उनकी जो जिले में अपराधों को कम करने की जो शैली है और अपराधों को पकड़ने की जो शैली है, उस शैली से मैं प्रभावित हूँ। देखिए, राजगढ़ में जो वर्तमान जो एसपी हैं, उनके लिए भी ये पहला जिला है, और जहाँ तक उनके कार्य करने का तरीका है, वो अन्य जो पहले अधिकारी रहे हैं उनसे अलग तरीका है। एक तो यंग हैं, काफ़ी तत्पर हैं, घटना की सूचना पर खुद पहुँचते हैं, बड़े बड़े क्राइम जो सामने आए उनको तत्काल निराकरण किया है। हाल ही में मैंने तब उनको जब ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा था, जब एक ट्राली छायन में पलटी थी, रात में 12-1 बजे की घटना है, 12-13 बजे लगभग 12-13 लोग उसमें खत्म हुए। लेकिन सबसे पहले वहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे थे और खुद अपने हाथों से उन्होंने घायलों को उठा करके और एम्बुलेंस से पहुंचाया था। इसके अलावा अभी हाल ही में नरसिंहगढ़ में जो एक जघन्य हत्या हुई है बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ, तो उसके आरोपी को ढूंढने में उन्होंने काफ़ी पुलिस की टीम को मशक्कत करना पड़ी। लेकिन एसपी राजगढ़ की जहाँ तक बात की जाए, उन्होंने पूरा एसपी ऑफिस से उठा करके नरसिंहगढ़ में रख दिया था। मतलब एसपी ऑफिस उतने दिन खाली ही रहा यहाँ पे, और काम पूरा जिले का वहाँ से चलता रहा, और उन्होंने आखिरकार जल्दी से जल्दी उस आरोपी को पकड़ के ही दम ली।
तो ये सब चीज़ें उनकी तारीफ के काबिल हैं और अभी तो उनका भविष्य और आगे काफ़ी लंबी उनको सेवा देना है पुलिस में, तो लगता है ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सर, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो अधिकारी होते हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं, आपको लगता है ये भी प्रेशर में है या नहीं? क्यों नहीं है, तमाम शिकायतें सर की भी पहुंचती है वहाँ। अब हम तो पत्रकार लोग हैं, सब जानकारी मिलती है, लेकिन क्या है, पत्रकार और पुलिस का एक जैसे ही मानना है। अगर किसी पत्रकार की या किसी पुलिस की शिकायत ऊपर अधिकारियों तक नहीं पहुंचे तो ये माना जाता है ये काम नहीं कर रहा है। जो ईमानदारी से काम करता है उसी की आलोचना होती है, उसी की शिकायत होती है। ठीक है, ये तो उनके लिए बेहतर है। अगर हम कार्यशैली की बात करें तो 10 में से आप इनको कितने नंबर दोगे? पूरे 10। देखिए, कोई भी विभाग के कोई भी अधिकारी जब अच्छा काम करते हैं तो एक आम आदमी उसे हीरो की तरह देखती है। मतलब एक आम आदमी के मन में उनके प्रति बड़ा सम्मान रहता है। मैं खुद भी एक आम आदमी के, एक डॉक्टर की नज़र से नहीं बोल रहा, मैं खुद भी एक आम आदमी की भाषा में यह बोलना चाहूँगा उनके बारे में कि मैंने आज दिनांक तक इतनी अच्छी पुलिसिंग इससे पहले कभी नहीं देखी। वर्तमान जो एसपी साहब है हमारा आदित्य मिश्रा जी, युवा है और युवा के साथ साथ उनमें जो काम करने का उत्साह है, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ जो काम वो करते हैं, निश्चित रूप से अगर इस प्रकार के अधिकारी जिले में रहेंगे तो अपराध भी रुकेंगे। अगर ये इस प्रकार के एसपी रहेंगे, और जैसे कि अभी उन्होंने नरसिंहगढ़ वाला जो मामला था उसमें जिस गंभीरता से उन्होंने उस प्रकरण को लिया और बिल्कुल ब्लाइंड प्रकरण था वो, उसमें जिस प्रकार से गंभीरता से लेकर के उसका पर्दाफाश किया है तो वो तारीफ के काबिल है। तो वकील साहब भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह बैस। यहीं रहते हो? जी, यहीं राजगढ़, गिरनार सिटी राजगढ़ में। वकील साहब, हमें आपसे ये जानना है कि जो वर्तमान में राजगढ़ एसपी है उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? वो है एक सुपर कॉप है, मतलब अपराध की गंभीरता को भी वो जानते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। अपराध के एसपी साहब अपराध के प्रति बहुत सेंसिटिव है। वो अपराध मुक्त राजगढ़ बनाना चाह रहे हैं। खासतौर से यहाँ जो कस्टम है, नात्रा झगड़ा, इसको वो खत्म करना चाह रहे हैं। अधिकतर हमने अभी निरंतर देखा कि बड़ी बड़ी चोरी की घटनाओं को उनने बहुत संवेदनशील अपने रूप में लिया और बहुत तेजी से जो अपराधी थे उनको पकड़ा। इस तरह से लगता है कि जितना संवेदनशील हमारे एसपी साहब है, अभी तक मेरी नज़र में और कोई दूसरा अभी तक आया नहीं था इस तरह। गूंगे लोगों को छोड़कर आप भी बताएं कि उनकी कार्यशैली को लेकर आप 10 में से कितने नंबर दोगे?